आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं बड़ी रात। क्या कहते हैं? बड़ी रात, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मैंने रब से बारगाह में अर्ज करके पूछी, रब्बा 365 फजरें आती हैं, कौन सी फजर? साल में कितनी फजर आती हैं? 365। कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? रब ने ऐलान फरमाया, ना ना, वो फजर है कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया, तो जरा ये बता फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती है। 9 महीने का जमाना गुजर गया, बड़ी शादमानी बड़ी मसरत के साथ। एक दिन सरकार की दादी आती हैं। सरकार की दादी आने के बाद कहती हैं अपने शोहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। गौर करें, किसने कहा ये? सरकार की दादी ने सरकार के दादा से। सरकार के दादा बोले, तू तो औरत जात है, तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। भाई बात तो समझ में आती है ना? सरकार के दादा बोले, तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। अब जुमला नोट करें। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल दो भाई बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आए, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के के हालात बड़े अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, बोल दो, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है बाबा, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। नए कपड़े ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि जब मैं पहाड़ियों के करीब से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। जिक्र हम सुनाते हैं, थोड़ा सा दमोल लगा दो चच्चा। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। बोलो क्या करें, घंटा हो गया, खत्म करें? अच्छा लग रहा? बस हम पूछना चाह रहे थे, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ हमें भी पढ़नी चच्चा, बल्कि ना पढ़ के ही जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे। अल्लाह सबको शादाबाद रखे। करें क्या नवाब भाई के जुमला करें, शादाबाद रखे करें, माशाल्लाह। आगे चला, मुझे पहाड़ों से, बूटों से, पेड़ पौधों से, नबी की अम्मी कह रही मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो।
अच्छा एक पॉइंट नोट ना कर लें हम पढ़े मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कारी फरदीन पेट में दर्द हो रहा, इन्हें देख रहे हो कारी साहब को? इन्हें कारी फरदीन बहुत खूबसूरत कारी हैं, ऐसा लगता है जैसे हरम में पढ़ रहे हैं। और मालूम है कहाँ पढ़े? देवबंद में। हाँ पक्के वाले थे, मगर हमने जब सारी गिलाजत खोल के सामने रखी ना, माशाल्लाह अब ये टनाटन मसला की आला हजरत वाले हो। कोई नहीं। अब पॉइंट नोट करें आप, हम पढ़े सलाम फतवे ये, मैंने कहा हम पे क्यों लगा रहे हो? पत्थर पड़ रहे हैं यार, हम पे क्यों लगा रहे हो? पेड़ पौधे नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं सब, हम पे फतवे लग रहे हैं। उधर लगाओ भाई। अब चले बहुत खूबसूरत जुमले नोट करें आप। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात, रात ढलना शुरू हो गई। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद 12 बजे के बाद एक ही बात है, नबी की माँ कहती मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया भैया? दर्द विलादत, बच्चे वाला दर्द। अच्छा एक बात और बताओ, मेरे आपके घरों में सबके औरतें हैं, जब ये दर्द बच्चे का दर्द होता है तो सबसे पहले औरत इसे अपने शोहर से बयान करती है। बोलो ऐसा है कि नहीं? मगर नबी के वालिद तो दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, नहीं है। आप देखें रात ढलने के बाद दर्द विलादत, नबी की अम्मी कहती है रात का सन्नाटा है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। पहले जमाने में जितने बुजुर्ग बैठे हैं तो सभी जानते हैं दाया का इंतजाम करना पड़ता था। अब तो दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन, दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे डॉक्टर ले डॉक्टर, क्योंकि सारे काम चच्चा बटन से हो रहे हैं। ठलवी इतनी हो गई कुछ करने तैयार ही नहीं है। 4 मेहमान आ जाए घर में, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे आप, 4 मेहमानों को हाथ से पका के रोटी नहीं दे सकती आज की औरत। और पहले जमाने में पूरे की पूरी बारात 3-3 दिन रुकी थी, अब तो 2 घंटे के लिए बारात जा रही है, पहले जमाने में 3-3 दिन बारात पड़ी। खाने चल रहे हैं आराम से। जितनी औरत काहिल हुई है, जितनी आजाद हुई है, उतनी ऑपरेशन शुरू हो। आज भी औरत अगर मेहनत करे, संघर्ष करे घर के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे। और बच्चे नॉर्मल पैदा होना औरत के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है। मगर काम नहीं है, अब सारे काम बटन से, कपड़े धुलने बटन से, मिर्ची मसाला ये सब बटन से हो रहा, काम खत्म हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी। चले आगे चले, देखें आप। रात के ढलने के बाद नबी की अम्मी ने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती हैं, पहली दाया के घर जाती हैं, चलो आमना के घर चलो। देखें भाई देखें, पहले दाया के घर जाती है, चलो आमना के घर चले, पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरी के घर जाती हैं, उसने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर जाती हैं, उसने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। पीछे क्या है? कुछ नहीं, मैं हूं इधर, इधर मैं हूं, इधर देखें, इधर देखें। चौथी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। किस लिए? ये भी बयान करते हैं मेरे नबी के रिश्तेदार। थोड़ा सा और बढ़ा दो, दूसरा आवाज को थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा प्लीज मेहरबानी कर दे, हम थोड़ा सा और दे दे। हाँ बॉक्स, बस यही रहो। आप देखें क्यों मना कर दिया, मालूम है? नबी के रिश्तेदार खातून ने पूछा तुम चलती क्यों नहीं हो, वजह क्या है? नौजवानों इसलिए मना कर दिया। मक्के की पहली दाया, दूसरी दाया, तीसरी दाया, चौथी दाया बोली हम जाके क्या करेंगे, अब्दुल्ला के घर है,
जो बच्चा आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मैंने नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। और हर नबी को मिला मौजज़ा एक ही, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। ओ मुसलमानों गौर करें, मक्के की दाया कहती हैं जो बच्चा आने वाला है वो यतीम है, बाप नहीं है। क्या कहा जी? बाप नहीं है। दौलत कौन देगा? जब किसी का बाप होता है वो इनाम देता है, बिरयानी खिलाता है, लड्डू बांटता है, रसगुल्ले खिलाता है, मगर मेरे नबी के बाप नहीं है। बोले बच्चा यतीम है। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जलसे में अगर कोई सो जाए उसके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर उठा रहे हैं। बहरहाल देखो, हमें कुछ टैबलेट ऐसी भी रखनी पड़ती हैं जो रात के 3 बजे तकरीर हो जाए। मजबूरी है भाई हमारा जगाना। आगे चलते क्या कह के मना कर दिया? बाप नहीं है, इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, मना कर दिया। वापस आई, इधर देखें आप, वापस आई, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आई, सारा मंजर सारा हाल आमना को बताया, सैयदा को बताया, मना कर दिया। अच्छा, पहला तो ये गम कि शोहर नहीं, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। गम की बात है कि नहीं? मना कर दिया। जवाब भाई, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, बहुत अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह बोलना, तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। फुरकान भाई नींद आ रही? आ रही है। एक बार बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें अल्लाह ने क्या फरमाया, जिब्रील दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, रब्बे करीम क्यों ना आने दिया? मौला ऐसे वक्त पे दाया की जरूरत होती है, औरत को औरत की जरूरत होती है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब। कब बोलोगे भाई? जरा बोलो यार। मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। यही सुनना चाह रहा था यार। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते, रब्बे करीम फिर तो इंतजाम कर दे, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, आए हाय, इशारे में समझ लिया करो, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, रब बता देना किसका इंतजाम हो गया।
अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। मौला कौन सी दाया है? रब्बे करीम बता दे तेरा महबूब आने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, किस रोल वालों, कोई नया मेहमान आए घर में, जल्दी जल्दी घर की सफाई, दस्तरखान, ये पंखा, वो लाइट, ये करो, वैसा करो, वैसा करो, ये ड्राई फ्रूट, ये सेब, ये काजू, ये बादाम, ये पिस्ता लगा दो सब, ये चाय, ये कॉफी, ये लस्सी, ये बिरयानी, ये कोरमा दीजिए। नया मेहमान कोई कमी ना रह जाए। बोलो ऐसा है, नया मेहमान आने वाला। अच्छा जब पता चल जाए कहाँ उतरा है, दिल्ली एयरपोर्ट, बस हो लिया काम, चलिए। कहाँ गए गजरोला, कहाँ गए? बोले जी क्रॉस कर दिया है, तो बस मुरादाबाद पार कर दिया, बाईपास पे, जल्दी जल्दी करिए काम। ईमानदारी की बात, सबके घर का मामला है। रामपुर आगे खिल गए, सारे दुनिया के मेहमान एक तरफ, जाने कायनात एक तरफ। हाय हाय हाय, मेरा नबी एक तरफ। देखें आप, रब्बे करीम हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। हज़रत जिब्रील कह रहे हैं मौला रब्बे बता दे, बेकरारी हो रही है, नया मेहमान आने वाला है। देखें नौजवानों, इस पे अमल कर लेना। हज़रत जिब्रील कहते हैं रब्बा पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। पॉइंट, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। एक कौन था ये? जानते हो कौन था? अच्छा जब रबीउल अव्वल का दिन आता, सुन्नी झंडा लगाता है, बिरयानी खिलाता है, उधर पेट में दर्द है। बिरयानी हमारे, चावल हमारे, गोश्त हमारा, नाई हमारा, पेट में उसके दर्द, और खाता तो उसे भी मजा आता। हमने कहा अभी तो यही खाया, 11वीं का मुर्गा कहाँ खाया है, उसमें और ज्यादा मजा है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस अखबारुल अखयार में लिखा है, सरकार की विलादत पे 3 झंडे जिब्रील लेकर आए। कितने? 3 झंडे, एक मशरिक, एक मगरिब। अल्लाह ने फरमाया खाने काबा पे गाड़ दे, दुनिया वालों को बता दे मेरा महबूब मक्के में जलवागर होने वाला है, हुकूमत अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेकर मगरिब तक सब उसी की होगी। धुरंधर परेशान नहीं समझे, इशारे में मूंछ वाले परेशान है, मिट क्यों नहीं रहे? हमने कहा गुलाम नबी अगर मिट नहीं थे तो बदर में मिट जाते। पूरी दुनिया में कुल 313 थे, अगर मिट नहीं थे तो तब मिटते। अब तो ये कीड़ा बिला बजेगा, बोलो अब तो ये कीड़ा बिला बजेगा जब मिटते। और पावर नहीं देखी थी बदर के मैदान में, पावर नहीं देखी थी इन धुरंधर, ये उस वक्त भी बड़े बड़े धुरंधर थे, अबू जहल जैसा, उतबा जैसा, शहबा जैसा। बोले कितने 313 मिटा देंगे, मगर मेरे आका बदर में एक दिन पहले ही पहुंच गए, और एक दिन पहले ही पहुंच गए। बोले यहाँ मरेगा, यहाँ मरेगा, यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ, शहबा यहाँ, अबू जहल यहाँ, एक दिन पहले ही। तो उतबा घर में घुस गया, घर में घुस कर बोला मेरे बारे में मत बताना, अपनी बीवी से बोला। बोला क्या मामला है? बोले निशान लगा दिया, बोले निशान लगा दिया मोहम्मद अरबी ने, बेवा हो जाएगी, मारा जाऊंगा। बीवी बोली नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी, अबू जहल भी है, सरदार भी आ रही है, जाना पड़ेगा। बोले मांझा मरवा के छोड़ेगी, बोले मांझा मरवा के छोड़ेगी, निशान लगा है। घबरा क्यों रहे हो? लगेगा निशान, परेशान मत हो, बोलो घबराना नहीं है। जानते ये भी थे, जब बता रहा कि निशान लग गया, और जहां नबी ने निशान लगाया चच्चा वहीं मरा। आपको नहीं कह रहा हूं, वहीं मरा। अब जो है अबू जहल, उतबा भी वहीं, शहबा भी वहीं मरा। तुम चक्कर में लग गए चच्चा के, अल्लाह लंबी उम्र दे चच्चा को यार, चच्चा के चक्कर में लगे पड़े लौंडे। अल्लाह खुश रखे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जलसा यार कितना कामयाब हो गया नवाब भाई, हम तो सोच भी नहीं रहे थे। फुरकान भाई नियत अच्छी है तुम लोगों की, जिसकी नियत अच्छी है जलसा कामयाब होता है, और नियत अच्छी ना हो तो बड़े बड़े को बुला लो, हमने बिगड़ते देखा। अल्लाह तुम्हारी नियतों को शायद आबाद रखे। चले आगे। बहरहाल जहां नबी ने निशान लगाया वहीं गिरा, वहीं मरा। बीवी से बोला मानेगी नहीं, मरवा के छोड़ेगी तो। चुल्ली में से खींच के निकाला लेके चले।
3 झंडे लगे। झंडे लगाना किसकी सुन्नत? हजरत जिब्रील की। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह सारे आसमानों को सजा दिया, हम अपने घर को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, मस्जिद मदरसों को सजा रहे हैं, इसके पेट में तो पेट्रोल हमारा फुकरिया पेट में इसके तरह। गलत तो ना कह रहे चाचा? सब जल रहे हैं मगर आगे चलो। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है। एक रो रहा है, एक रो रहा है, एक रो रहा है। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमुना के आंगन में फूल खिलने वाला है। धोखे रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, रात जाने वाली है, अरे दिन निकलने वाला है। चचा कह रहे 2 रंग की आवाज में तकरीर कर रहे हो, एक तरन्नुम एक तबस्सुम। कोई नहीं, अल्लाह शाद। कोई बात नहीं, ये प्यार मोहब्बतें होती हैं भाई। अगर वो हमारे से बड़ा है, हमारे बाप की उम्र का, तो चचा ये क्या हो गया। और इस्लाम में चचा का जिक्र भी है। अल्लाह इन मोहब्बतों को शाद आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे। कोई रिश्ता है सही रामपुर वालों, मगर एक रिश्ता मेरे आपके दरमियान है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। एक रिश्ता है जो जोड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चले आगे। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला सब सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ठोक दिया, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही। बता देना, देखो देखो देखो, अब देखें अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील हमने ऐसी दाया को चुना है जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला बता देना। अच्छा बताओ, 1.25 घंटा के करीब हो गया, दाया का नाम बता दे कि छोड़ दे? बता दें? चलिए कोई बात नहीं, बता रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, पूरी कायनात इंसानियत की माँ। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम एक भी दुनिया में नहीं। ए बेटा ए बेटा इधर देख। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है। क्या कहते हैं? एक भी दुनिया में नहीं। रब्बे करीम कई कई सौ साल हो गए इंतकाल कर, ना हजरत हव्वा है, ना हजरत मरियम है, ना हजरत हाजरा है, ना हजरत आसिया है। मौला इनमें तो एक भी नहीं है। बहुत भारी जुमला दे रहा हूं, एक भी नहीं है। सब इंतकाल कर गए, सब अपनी कब्रों में अपने मज़ारों में आराम कर रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ मज़ारों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, और मज़ार से उठाना मेरा काम। पता चला मज़ारों पे जाना जिब्रील की सुन्नत। किसकी सुन्नत? अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं, मुल्ला जी फतवा लगा रहे हैं। क्यों जा रहे हो बगदाद, क्यों जा रहे हो अजमेर? बोले कब्र पुजवा बरेलवी, कब्र पुजवा है। हमने कहा नादान कब्र पुजवा नहीं है, हम तो कब्र चुमवा है। बताओ, हम कब्र चुमते हैं और चुमा उसे जाता है जो सोना हो, प्यारा हो, और जिसमें बुद्ध। अल्लाह का फजल है, अंदर भी खुशबू है, ऊपर भी खुशबू, और तुम्हारे अंदर भी खतरनाक मामला है। कब्रें मिट गई, खत्म। अल्लाह वालों की कब्रें आज भी महक रहे हैं। हजरत जिब्रील कब्रों पे जाते हैं, पहली कब्र पे पहुंचे, आवाज लगाई, खड़ी हो गई।
हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई, हजरत आसिया खड़ी हो गई। चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते मैंने नहीं, रब ने बुलाया। रब्बा हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया है, मक्के की दाया ने मना कर दिया, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला, जलवागर होने वाला, जाओ आमना के तरह दौलत पे चली जाओ, आमना के घर चली जाओ। और सुनो, अगर आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना, आमना हम तेरी खादिमा बन के आए। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, बोलो ये जान भी। नवाब भाई क्या जलवा यार किसरोल का, रात के 3 बजे बड़े बड़े जलसे खत्म होते देखें, आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह इस गांव को खूब मालदार बना दे, अल्लाह इस गांव के जायज कारोबार में खूब तरक्कियों से नवाजे। एक जगह हमने दुआ कर दी, कहने लगे मौलाना सट्टे का कारोबार है। जब से हमने कहा आज के बाद ये कहेंगे अल्लाह जायज कारोबार में तरक्की। तो वो सोने की ईंटें, पीतल वाली ईंटें सोने में बेच रहे थे। मैंने कहा ध्यान से दुआ करनी पड़ेगी भाई। हाँ बोले सट्टे का भी चल रहा है और पीतल की ईंट धोखा देकर सोने में भी चल रहा है और मौलवियों पे लुटा रहे हैं। यार कैमरे लग रहे हैं। एक बात और बताऊं, एक जगह हम और गए, वो इतना पैसा लुटा दिया हम पे, 44,000 इनाम। मैंने कहा हमने तो भारत में इतना कहीं नहीं देखा, इतना इनाम। फिर मुकर्रिर को बोले मौलाना तुम क्या जा रहे हो, है कर सब, बैंकों को लूटे सब। बताइए ऐसे ऐसे पढ़े हैं, उधर से लाकर कम वक्त मौलवी पे लुटा रिया। हो भैया हमें ना चाहिए ऐसा। अल्लाह रहम फरमाए। बस अल्लाह जायज खिलाए, जायज कमाइयो। और सुन ले एक बात, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। फलाना बैठे हैं, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है, फर्ज। तकदीर पे ईमान रखिए, जितना तकदीर में लिखा है मरने से पहले मिलकर रहेगा। रास्ते दो हैं, एक हराम, एक तो क्यों जाएंगे जी हम हराम पे, क्यों जाएंगे? हलाल कमाओ, मेहनत करो। इस्लाम में मालदार होना बुरा नहीं है, अगर मालदार होना बुरा हो इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ना होता। इसलिए मेहनत करिए, कमाइए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, IAS की तैयारी करें, IPS की इंजीनियर बनाए, पायलट बनाए, कमिश्नर बनाए। दिल लगता है जब अपना बच्चा फ्लाइट उड़ाता है, दिल लगता है जब ट्रेन चलाता है, दिल लगता है जब जिले का DM अपना बच्चा बैठा हो, दिल लगता है SP जब अपना हो। मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है। पटना एयरपोर्ट में जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की, तो फ्लाइट में जब पायलट को देखा, उसने हमें सलाम किया, नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा यार शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तो दिल्ली जाने लगा पटना से, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। बोलो अच्छा नहीं लगता जब अपने जिले का कप्तान अपना हो, इंस्पेक्टर थाने में अपना हो, MBBS डॉक्टर अपना हो, पता चले किस रोल में 10-20 MBBS हो, 1-2 कम से कम जज हो, IAS हो, IPS हो, एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस। मेहनत करें, तलवार भाले नेज़े बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, अपनी नस्लों के हाथ में कलम दे दो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। बंदूक काम नहीं कर सकती, नेजा काम नहीं कर सकता, भाला काम नहीं सकता, दुनिया की सारी ताकतें फेल, कलम की ताकत एक तरफ। 125 करोड़ आबादी है भारत की, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के, जज अकेला जब कलम उठा के फांसी लिखता है ना, 125 करोड़ की नजर झुक जाती है, जो कलम ने लिख दिया वो लिख दिया। ये ताकत है कलम की। गुलामी हमारे इसलिए है, हमारे अमरोहा शहर में एक रजिस्ट्रार हैं तहसील में, सरफराज अहमद लखनऊ के, वो आए, स्पेशल मुझे बुलाया उन्होंने। बुलाने के बाद कहा हजरत जी, बोले आपकी आवाज़ दूर तक जाती है, नस्लों को समझाइए। आज भी 30% मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और 70% बस बच्चे अहमदाबाद, कोई मुंबई, कोई 15 साल का हो, जा बेटे कमा ले, जा बेटे कमा ले, पढ़ने को तैयार नहीं है। कानपुर के इलाके में एक गाँव है मदारपुर, तकरीबन 300 अधिकारी हैं उस गाँव में, सारे मुसलमान। तो तुमने देखा होगा सोशल मीडिया पे कभी आफाक खान है कन्नौज के, ज्यादातर वो रोड के बारे में बताते हैं, वो भी उसी गांव। इतने लोग हैं उसमें, मगर कब जब पढ़ोगे तब ना, मेहनत करोगे तब ना। पूरे जलसे का निचोड़ ये है कि कलम हाथ में दे दो बच्चों के अपने, अगर गुलामी से बचना चाह रहे हो। नहीं तो आने वाला वक्त गुलामी का है, हाथ में कलम होगा, पावर तुम्हारी होगी। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। अगर
तुम्हारी हालत ये है कि रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो कुत्ते की तरह उल्टा पड़े। तुमसे वो परिंदे बेहतर है जो फजर की अजान के वक्त, ईशा की अजान के वक्त पेड़ों पे बैठ के बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा हूं। हजरत जिब्रील चारों खड़ी हो गए। रब्बा, हजरत जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते मैंने नहीं, रब ने बुलाया। रब करीम हुक्म फरमा दे, जाओ, मक्के की दाया ने मना कर दिया है, मेरा महबूब आने वाला है, चली जाओ, चली जाओ उधर। हजरत जिब्रील लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया, ठहरो। बोला आप क्या? बोले ऐसे नहीं, 70,000 जन्नत की हूरें और लेके जाओ। कितनी? मौला ये क्या करेंगे? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, हूरें नाते गुनगुनाएंगी। हजरत जिब्रील 70,000 हूरों को आमना के घर की तरफ लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया, ठहरो। मौला अब क्या? बोले 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। ये क्या करेंगे? बोले हूरें नाते गुनगुनाएंगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? 1,40,000। 4 पवित्र नबियों की माएं, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह लेके चले। अच्छा एक बात और नोट कर लो, जुलूस निकलता किस रोल में? जुलूस रबीउल अव्वल का। लोग कहते हैं कहां से? हमने कहा इससे बड़ा कहां से सबूत भाई? 1,40,000 मेरे नबी के घर की तरफ, जन्नती 70,000 हूरें हैं, जन्नती 70,000 फरिश्ते हैं, 4 नबियों की माएं, बादशाह है हजरत जिब्रील। इससे बड़ा जुलूस और कौन सा होगा भाई? सब दुरूद पाक पढ़ती हो जा रही, नाते गुनगुनाती हो जा रही। अच्छा नबी की अम्मी रो रही हैं। कहां रो रही हैं मालूम है? घर में बैठ के, जब मक्के की दाया ने मना कर दिया, आंसू टपक रहे। हजरत हव्वा आगे जाती है, नबी की मां की पेशानी को सुभान अल्लाह बोल दिया। हजरत हव्वा ने पेशानी को चूमा, हजरत मरियम ने हाथों को चूमा, हजरत हाजरा ने लबों को चूमा, हजरत आसिया ने कदमों को चूमा। नबी की मां ने सर को उठाया, कौन हो, कहां से आई हो? इन्होंने सबने परिचय कराया, जानकारी दी। चारों नबी की मां ने कहा, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो। बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, तुम तो मेरे लिए अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की मां हो। चारों एक जबान हो के बोली, आमना हम तो आम नबियों की माएं हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। रसूलों का इमाम आने वाला है, जलवागर होने वाला है। बाकी कौन है? बोले सब जन्नत की हूरें हैं, सब मुबारकबादियां देने आई हैं। आखिरी शेर बस खत्म कर लेता हूं। सब मुबारकबादियां देने। सरकार के दादा कहां मालूम है? घर से निकल गए, रात ढल गई, मुतवल्ली थे काबे के चक्कर लगा रहे, तवाफ कर रहे। नबी आ गए, नबी दुनिया में जलवागर हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने देखा कि काबा झूमने लगा, और काबा झूमते 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 गिर गया। मैंने पूछा काबे, तवज्जो, काबा गिरा। रब की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम ये काबा कैसे झुक गया? दुनिया में जो भी आया वो काबे को झुका, आज काबा किसे झुका? आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब हमसे न पूछो, काबे से पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते, मौला पत्थर से बना, कार से बना, बोलता नहीं है। फिर आवाज आई, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले काबा ना बोला, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, आज काबा बोलेगा। इधर वाले नहीं बोलेंगे आज काबा, ऊंचा बोले आज काबा। बरेली का इमाम, काबे की जबान, हाय 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 सुभान अल्लाह। सरकार के दादा ने पूछा, काबे तुझे क्या हो गया, तू कैसी खुशियां मना रहा? आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया है। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे
प्यारे का रोजा देखो। बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का। काबा भी खुशियां मना रहा है, आसमानों पे खुशियां है, हम क्यों ना मनाएं? सब कुछ तो मेरे नबी का है, दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। नौजवानों रात के 3 बजे बैठ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।